Start with the great name of Almighty Allah, who is most kind and merciful. अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है हम उसकी तरफ चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेवेंथ टॉपिक जो है हमारी इस आउटलाइन का, जो है यूज ऑफ आईसीटी इन यूज ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम सेटिंग्स। ठीक है, तो चलें हम इसको देख लेते हैं। जैसे कि हम जो है कुछ कंटेंट इस बुक से ले रहे हैं और कुछ जो है रिसर्च करके फिर जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं आपके लिए लेक्चर्स। तो चलते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। यूज ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन क्लासरूम सेटिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आईसीटी असल में है क्या। ठीक है, आईसीटी क्या है, तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। आईसीटी जो है इसका फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसका ये जो है फुल फॉर्म है। तो आईसीटी का मतलब कि जो डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज किया जाए टीचिंग और लर्निंग के लिए, मतलब कि लर्निंग और टीचिंग पर्पस के लिए जो है आईसीटी को, सॉरी, डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। ठीक है, लाइक डिजिटल टेक्नोलॉजी कौन कौन सी हो गई हमारे पास। कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर भी डिजिटल है, इंटरनेट भी डिजिटल है। ठीक है, मल्टीमीडिया जो है, जो क्लासरूम में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर वगैरह लगे होते हैं, तो वो भी क्या है, ये सारे जो है डिजिटल टूल्स हैं हमारे। ठीक है, तो इनको यूज करके हमें अपनी जो है टीचिंग और लर्निंग को जो है बेहतर बनाया जाए। ठीक है, उनको इफेक्टिव बनाया जाए, मतलब कि ये इन चीजों को क्या करता है, सपोर्ट करता है। आईसीटी इन चीजों को सपोर्ट करता है। तो अभी हम इसको देख लेते हैं कि जो है आईसीटी का जो है क्या रोल है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आईसीटी को हम जो है यूज करते हैं क्लासरूम में। ठीक है, जो हम क्लास जो टीचर जो क्लास लेते हैं, ठीक है, बच्चों को जहाँ पे पढ़ाते हैं, तो वहाँ पे जो है लर्निंग पर्पस के लिए और लर्निंग को जो है इफेक्टिव एंड इंटरेक्टिव बनाने के लिए, मतलब कि स्टूडेंट्स जो है उसमें ज्यादा इंगेज हों और उसमें इंटरेस्ट लें, ताकि जो है लर्निंग ज्यादा इफेक्टिव हो सके। ठीक है, अच्छा हम देख लेते हैं कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी इन एजुकेशन। कंपोनेंट्स ऑफ आईसीटी, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं आईसीटी के, जो कि इसमें तो सेवरल जो आ जाते हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स आ जाते हैं जो कि हम यूज करते हैं क्लासरूम में। सबसे पहले तो हमारे पास जो है हार्डवेयर होना चाहिए। ठीक है, हार्डवेयर क्या होता है, एक फिजिकल डिवाइस होती है। ठीक है, ये फिजिकल डिवाइस होती है जो कि हम यूज करते हैं टीचिंग पर्पज के लिए। हम बहुत सारे पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं इनको, बट हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं टीचिंग की, तो जो है टीचिंग में किस तरह से इसका जो रोल है हम उसको देख रहे हैं। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए हमारे, ये हार्डवेयर है। हार्डवेयर वो चीज होती है मतलब कि जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो, जिसको हम टच कर सकें। ठीक है, तो ये कंप्यूटर्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, टैबलेट्स वगैरह, स्मार्टफोन्स या प्रोजेक्टर्स हो गए, उसके अलावा स्मार्ट बोर्ड्स हो गए और प्रिंटर्स हो गए। ये क्या करते हैं कि हमारी टीचिंग को जो है एक बेहतरीन इफेक्टिव बनाते हैं। और जो है ये क्या है, सारी फिजिकल डिवाइसेज हैं। इनको हम टच भी कर सकते हैं और इनको हम जो है देख भी सकते हैं, मतलब कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास कंपोनेंट है वो आता है हार्डवेयर। ठीक है, हार्डवेयर क्या होते हैं, ये जो है बेसिकली हम इनको ना ही टच कर सकते हैं ना ही देख सकते हैं। ठीक है, मतलब कि इनकी जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। ये ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे एप्लीकेशंस होती हैं जिनकी फिजिकल जो है एग्जिस्टेंस नहीं होती। लाइक हमारे पास जो है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर हो गया। ठीक है, जिस पर हम जो है प्रेजेंटेशन बनाते हैं। उसके बाद लर्निंग एप्लीकेशंस हो गई, जिन पर हम जो है ऑनलाइन लर्न करते हैं, कुछ हम जो है क्लासेस वगैरह लेते हैं। उसके बाद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम हो गया, मतलब कि एक पूरा का पूरा जो है वो सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का। ठीक है, इसमें जो एग्जांपल है प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, ये एग्जांपल है कि जो पावर पॉइंट है उसमें हम क्या करते हैं कि पीपीटीज बनाते हैं हमारी प्रेजेंटेशन के लिए। उसके बाद जो है गूगल क्लासरूम है। गूगल क्लासरूम में हम जो है ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लेक्चर्स वगैरह लेते हैं। तो आजकल जैसे कि वार का एक बहाना चल रहा है, तो उसमें हमारी यूनिवर्सिटीज वगैरह जो है अभी बंद है और हम जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं जूम पर। ठीक है, तो ये जो है गूगल क्लासरूम एक क्लास होती है, मतलब एक टीचर जो है वो क्लास बनाता है, उसमें फिर सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसको ज्वाइन करते हैं और ऑनलाइन जो है वहाँ पे क्लासेस लेते हैं। ये कहाँ पर होती है, ऑनलाइन जो है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है उस पर होती है, जो कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कौन सा है, जूम ऐप है। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक पिक्चर लगाई है, उसमें आप देख सकते हैं कि हार्डवेयर कौन सा है। ये सारे हार्डवेयर हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। ये सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है, जो कि हम अपने इस पे लैपटॉप पे या कंप्यूटर पर यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर के भी टू टाइप्स होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये जो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे पावर पॉइंट हो गया, एमएस वर्ड हो गया, क्रोम हो गया, जावा हो गया, ये सारे ये क्या है, ये बेसिकली जो ऊपर वाले जो हैं ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। और नीचे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं विंडोज 7, ये सारे जो हैं, ये क्या होते हैं, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब कि ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं एंटरप्राइज से, हमें इनको जो है इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके बाद जो है हम देख लेते हैं कि जो इंटरनेट एंड नेटवर्किंग। ठीक है, इंटरनेट एंड नेटवर्किंग में क्या होता है कि हम जो है इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं, ग्लोबल एक्सेस, मतलब कि जो इंफॉर्मेशन होती है, इंफॉर्मेशन को हम क्या करते हैं, ग्लोबली एक्सेस कर रहे होते हैं ऑनलाइन।
हम जो है दुनिया भर में कहीं भी जो है कोई भी इंफॉर्मेशन हम गूगल पर सर्च करते हैं तो हमें वो मिल जाती है आसानी से। और जो है हम इस इंटरनेट के थ्रू क्या करते हैं कि लोगों के साथ, अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई हमारा दोस्त जो है फॉरेन बैठा हुआ है तो हम उसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, हमारी फैमिली के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, कहीं से भी हम उनके साथ जो है कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये किस वजह से हो रहा है? इंटरनेट और नेटवर्किंग के थ्रू, ठीक है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि ऑनलाइन लाइब्रेरीज हो गई, ऑनलाइन लाइब्रेरीज इंटरनेट पर जिनमें बुक्स आर्टिकल्स वगैरह हम कुछ भी जो है वहाँ पर पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है डिजिटल क्लासरूम। डिजिटल क्लासरूम वही बात हो गई जो जूम ऐप पर हम लेते हैं, गूगल क्लासरूम वगैरह, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशनल वेबसाइट्स, मतलब कि एजुकेशनल जो वेबसाइट्स होती हैं जिन पर जो है हम ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स भी देख सकते हैं या नोट्स वगैरह, क्विज़ेस वगैरह अटेम्प्ट कर सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन। आईसीटी जो इंटीग्रेशन है, आईसीटी को जो यूज करने का ऑब्जेक्टिव गोल्स क्या हैं उसके। तो यहाँ पर कुछ गोल्स दिए हुए हैं कि ये क्या करती है कि इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की क्वालिटी को ये इम्प्रूव करती है, मतलब कि एजुकेशन को बेहतरीन बनाती है आईसीटी। उसके बाद है ये इंक्रीज करती है स्टूडेंट की इंगेजमेंट, मतलब कि स्टूडेंट जो है ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट लेते हैं और इंगेज हो जाते हैं क्लास में। वो आंसर्स के मतलब क्वेश्चंस के आंसर देना और उसके बाद पार्टिसिपेशन करना, वो शौक से मतलब कि लर्निंग करते हैं। उसके बाद ये क्या करती है कि प्रमोट करती है इंटरैक्टिव लर्निंग को। इंटरैक्टिव लर्निंग वही बात है कि स्टूडेंट्स जो है ज़्यादा जो है इंटरैक्ट होते हैं उसके साथ, लर्निंग के साथ, और जो है उनको उनका इंटरेस्ट बढ़ता है लर्निंग में। इस तरह से उनकी जो लर्निंग एक मतलब कि इफेक्टिव वे से हो रही होती है। उसके बाद है प्रोवाइड एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज। ये ग्लोबल नॉलेज तक जो है हमें क्या करती है कि एक्सेस प्रोवाइड करती है। लाइक हम इंटरनेट के थ्रू जो है कोई भी चीज़ सर्च करते हैं एजुकेशनल, हमें जो है एजुकेशनल वीडियोस वगैरह भी मिल जाती हैं, हमें नोट्स भी मिल जाते हैं, और हमें बहुत सारी चीज़ें जो कि हमारी स्टडी में हेल्प करती हैं वो हमें ऑनलाइन मिल जाती हैं, हम सिर्फ सर्च करने से गूगल पर या इंटरनेट कोई भी ब्राउज़र पर। उसके बाद ये क्या करती है कि डिजिटल लिटरेसी को डेवलप करती है। मतलब कि डिजिटल लिटरेसी स्किल्स वो होती हैं कि हमें जो है डिजिटल जो चीज़ें होती हैं अ, उनके बारे में जो है नॉलेज देती है, उनकी हमें जो है नॉलेज आ जाती है, हमें उनकी स्किल्स आ जाती हैं कि हमें उन चीज़ों को यूज़ कैसे करना है। उसके बाद में टाइप्स ऑफ आईसीटी इंटीग्रेशन इन टीचिंग, ठीक है। मतलब कि कौन से टाइप्स होते हैं जो कि आईसीटी इंटीग्रेशन के टीचिंग में यूज़ होते हैं। इसके जो है डिफरेंट टाइप्स हैं और डिफरेंट वेज़ हैं, हम उनको जो है देख लेते हैं। फर्स्ट पर हमारे पास है सीएआई। सीएआई मतलब कि कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शंस होती हैं ये। अब इसमें क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो टाइपिंग करते हैं, कोई भी मतलब कि जो है टॉपिक टाइप करते हैं कंप्यूटर पर, और या फिर जो ऑनलाइन वहाँ पर क्विज़ेज़ वगैरह होती हैं मैथ के, या कोई भी चीज़ किसी भी सब्जेक्ट के जो क्विज़ वगैरह होते हैं उनको क्या करते हैं वो ऑनलाइन अटेम्प्ट करते हैं वहाँ पर। और ऑफलाइन भी वहाँ पर वो जो है कर सकते हैं अपना काम, मतलब कि कोई भी चीज़ ऐसी जो है टाइपिंग वगैरह करके अपने टॉपिक वगैरह उन पर जो है वो कर सकते हैं। मतलब कि कंप्यूटर की हेल्प से जो है वो अपनी लर्निंग कर सकते हैं इसमें। उसके बाद हमारे पास है ई लर्निंग। ई लर्निंग में क्या होता है कि जो लर्निंग होती है वो थ्रू होती है इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजीज के थ्रू, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें होती हैं उनके थ्रू हम लर्निंग करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है स्पेशली इंटरनेट आ गया। इंटरनेट क्या है? एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर हम जो है कोई भी लर्निंग करते हैं, वहाँ पर कोई भी चीज़ें जो हम सर्च करते हैं। इसमें भी वही एग्जांपल आ गया कि ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस हम लेते हैं जूम पर, तो ये भी क्या है, इंटरनेट के थ्रू ही हम जो है इस पर कनेक्ट होते हैं ज़ूम ऐप पर, और हम लाइव वहाँ पर जो है क्लासेस ले रहे होते हैं। तो ये हमारी जो कि ऐसी लर्निंग जो कि इंटरनेट के थ्रू हो हमारी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो क्या करती है कि कंबाइन कर देती है क्लासरूम लर्निंग को और ई लर्निंग को, मतलब कि जो हम इंटरनेट पर लर्निंग ऑनलाइन लर्निंग करते हैं और जो फिजिकल लर्निंग करते हैं उन दोनों को क्या कर देती है, कंबाइन कर देती है ये ब्लेंडेड लर्निंग। फॉर एग्जांपल इसमें ऐसा होता है कि जो टीचर होता है वो क्या करता है कि टॉपिक को एक्सप्लेन कर देता है क्लास में, फिर स्टूडेंट्स को कोई भी असाइनमेंट जो है वो असाइन कर देता है, फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उस असाइनमेंट को ऑनलाइन कंप्लीट करते हैं, ठीक है। मतलब कि वो ऑनलाइन गूगल क्लासरूम पर जाकर वो जो असाइनमेंट है उसको अटेम्प्ट करके फिर वहाँ पर सबमिट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास है मोबाइल लर्निंग, जिसको एम लर्निंग कहा जाता है, ठीक है। मोबाइल लर्निंग जैसे कि इसमें से इससे ही हमें पता चल रहा है कि हम जो है मोबाइल के थ्रू जो है कोई कोई भी चीज़ लर्न करें, ठीक है। तो इसमें हम मोबाइल फ़ोन जो डिवाइसेस होती हैं उनके थ्रू लर्निंग करते हैं। हमारे स्मार्टफ़ोन्स हो गए या टैबलेट्स वगैरह हो गए, तो टैबलेट भी जो है इसी का टाइप है, इसमें आ जाता है, ठीक है। तो इन पे हम क्या करते हैं, लर्निंग करते हैं। एजुकेशनल एप्लीकेशंस वगैरह हम जो इंस्टॉल करते हैं उन पर लर्न करते हैं, या फिर जो है ऑनलाइन हम क्विज़ेज़ वगैरह अटेम्प्ट करते हैं इनके थ्रू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है आईसीटी टूल्स यूज्ड इन क्लासरूम, ठीक है। तो मतलब कि आईसीटी जो टूल्स क्लासरूम में यूज किए जाते हैं हम उनके बारे में भी पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड, जिसको हम स्मार्ट बोर्ड भी कहते हैं। ये ऐसा स्मार्ट बोर्ड होता है, एक डिजिटल बोर्ड होता है जो कि क्या करता है, कंप्यूटर को कनेक्ट करता है प्रोजेक्टर के साथ।
ठीक है, प्रोजेक्टर जो आपने देखा होगा क्लासरूम में लगा होता है यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में और बड़े-बड़े जो कॉलेजेस हैं उनमें लगा होता है प्रोजेक्टर, जिस पर हम जो है कोई भी चीज़ जो है डिस्प्ले करके वहाँ पर जो है टीचर हमें लेक्चर वगैरह देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इंटरैक्टिव एक टीचिंग होती है इस तरीके से, ठीक है। टीचर जो है क्या करता है कि अपनी टीचिंग को बेहतरीन बना रहा होता है, बच्चों को जो है ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ें जो है समझा रहा होता है उसके थ्रू, प्रोजेक्टर के थ्रू या फिर स्मार्ट बोर्ड जो लगा होता है, स्मार्ट बोर्ड के थ्रू, ठीक है। वो प्रोजेक्टर जो होता है वो लाइट डिस्प्ले करता है इस पे स्मार्ट बोर्ड पे, और स्मार्ट बोर्ड जो होता है उसमें तो मतलब कि वो सारा डिजिटल होता है, तो उसमें कोई भी चीज़ें जो है हम लाइक पेन वगैरह सारा कुछ जो है वहीं से हम लिख रहे होते हैं उस पर। उसके बाद हमारे पास है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में क्या होता है, जैसे कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस वगैरह हो गई, वो भी हम क्या होता है कि मल्टीमीडिया जो होता है प्रोजेक्टर होता है उस पर हम वो जो है दे रहे होते हैं क्लास में प्रेजेंटेशंस वगैरह, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है एजुकेशनल वीडियोस। हम एजुकेशनल वीडियोस जो है वो देख रहे होते हैं। टीचर जो है हमें क्या करता है कि कभी कभार वो एजुकेशनल वीडियोस हमें दिखा रहा होता है, अगर कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती, लाइक अगर कोई साइंस का एक्सपेरिमेंट है तो उसके रिलेटेड भी टीचर हमें वीडियोस दिखा रहा होता है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उनके रिलेटेड जो है डिफरेंट वीडियोस वगैरह हर कोई टीचर जो है अपने वे से दिखा रहा होता है, ठीक है। और मल्टीमीडिया पे भी टीचर जो है वो खुद भी जो है प्रेजेंटेशन दे रहा होता है, या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो भी उस पर जो है प्रेजेंटेशंस दे रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स में जैसे कि हमारे पास गूगल क्लासरूम हो गया, ये भी हम जो यूज़ करते हैं क्लास में, ठीक है। उसके बाद मूडल, ये भी एक जो है लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हैं पेडागोजिकल मॉडल्स फॉर आईसीटी इंटीग्रेशन। आईसीटी के इंटीग्रेशन के लिए जो है हमारे पास कुछ मॉडल्स हैं, ठीक है। दो बहुत ही फेमस मॉडल्स हैं, तो उनके बारे में हम अब पढ़ लेते हैं। ये जो समर मॉडल है, इसको जो डेवलपर था रोबिन पेंटेडेरा, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। इसके जो है कुछ लेवल्स हैं, हम उन लेवल्स को अभी पढ़ लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहले जो है वो सब्स्टिट्यूशन लेवल आ जाता है, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन लेवल में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो है वो रिप्लेस होती है ट्रेडिशनल टूल्स के साथ, मतलब कि जो टेक्नोलॉजी होती है वो ट्रेडिशनल जो हमारे टूल्स होते हैं उनके साथ जो है वो रिप्लेस हो जाती है। तो लाइक अगर हमारे पास कंप्यूटर पर हम क्या करते हैं कि राइटिंग करने के बजाय कि हम जो है फिजिकली कोई चीज़ लिखने के बजाय हम क्या करते हैं कि राइट टाइप कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ऑगमेंटेशन। ऑगमेंटेशन में क्या होता है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी होती है वो इम्प्रूव करती है हमारे डेली मर्रा के रोज़ के जो भी टास्क होते हैं उनको। लाइक हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं वीडियोस ऑडियोज, किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हम वो चीज़ें जो है ऐड कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, ऐड करना। ऑगमेंटेड का मतलब ये होता है कि असल में हम जो है कोई भी ऐसे जो डिजिटल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जो है अपने फिजिकल चीज़ों में हम ऐड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम किसी भी अपने डॉक्यूमेंट में वो जो है वीडियोस ऑडियोज वगैरह ये जो है ऐड करते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन में क्या होता है कि हम जो है टेक्नोलॉजी को सिग्निफिकेंटली जो है वो हमारी क्या टेक्नोलॉजी क्या होती है कर रही होती है कि चेंज कर रही होती है हमारे टास्क को। हमारे जो टास्क होते हैं डेली मर्रा के जो हमारे काम होते हैं उनको चेंज कर रही होती है। लाइक हम जो है ऑनलाइन एडिटिंग वगैरह करते हैं, वीडियोस वगैरह हो गई या पिक्चर्स वगैरह हो गई, उनकी जो है हम ऑनलाइन एडिटिंग वगैरह करते हैं। उसके बाद जो फोर्थ पर है हमारे पास रीडेफिनेशन, ठीक है। रीडेफिनेशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्या करती है कि न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस जो है इनेबल करती है हमारे लिए। मतलब कि हम इसमें क्या करते हैं कि नई नई चीज़ें जो है वो बना रहे होते हैं। लाइक हम मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें लाइक कोई भी हम प्रेजेंटेशन बना रहे हैं तो उसमें हम वीडियोस ऑडियोज पिक्चर्स वगैरह वो सारी ऐड करते हैं, एनिमेशंस वगैरह हम ऐड करते हैं ताकि हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो अच्छी लगे। अभी हमारे पास है टीपेक मॉडल, ठीक है। टीपेक मॉडल क्या है, ये जो है इसको जो डेवलप किया था वो पुनिया मिश्रा और मैथ्यू जे कोयलर ने इसको जो है क्या किया था, डेवलप किया था, ठीक है। तो जो टीपेक है वो किस मतलब कि किसका एक्रोनेम है, तो हम उसको देख लेते हैं। टेक्नोलॉजी, टी टी से मतलब है टेक्नोलॉजिकल नॉलेज। उसके बाद पी से मतलब है कि पेडागोजिकल नॉलेज, और ए से मतलब है कि एंड सी के से मतलब है कंटेंट नॉलेज, ठीक है। मतलब कि टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए टीचर को, पेडागोजिकल नॉलेज होनी चाहिए, मतलब कि टीचिंग वाली नॉलेज, जो टीचिंग के बारे में उसको नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद उसको कंटेंट नॉलेज होनी चाहिए। अब इसके इन कंपोनेंट्स को हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट पर जो हमारा है वो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है। तो टेक्नोलॉजिकल नॉलेज में क्या होता है कि टीचर को टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, मतलब कि उसको प्रोजेक्टर के बारे में पता होना चाहिए कि प्रोजेक्टर कैसे ऑन होगा, कैसे ऑफ होगा, और उस पर जो है किस तरह से हम कोई भी चीज़ डिस्प्ले कर सकते हैं। उसके बाद है पेडागोजिकल नॉलेज, ठीक है। पेडागोजिकल नॉलेज में टीचर को ये पता होना चाहिए कि किस तरह जो है टीचिंग की जाती है, टीचिंग के रूल्स क्या होते हैं, रेगुलेशंस क्या होते हैं, और किस तरह जो है क्लास को मैनेज किया जा सकता है, ठीक है। मतलब कि वो सारे जो है उसको टीचिंग रूल्स का पता होना चाहिए टीचर को। उसके बाद हमारे पास है कंटेंट नॉलेज।
अब इसमें जो है टीचर का जो है सब्जेक्ट के बारे में आ जाता है, मतलब कि जो टॉपिक या फिर जो कोर्स जो है टीचर पढ़ा रहा है उसके बारे में टीचर को कितनी नॉलेज है, उसके बारे में कितनी नॉलेज टीचर को होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इसमें देखी जा रही होती हैं। होप कि आप लोगों को ये भी टॉपिक समझ में आ गया होगा, और ये थोड़ा लेंथी टॉपिक था ये भी, क्योंकि इसमें हमने जो है सारी जो चीज़ें थी वो कवर की हैं, सारे टॉपिक्स हमने कवर किए हैं और बहुत अच्छे से कवर किया है। तो होप कि आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो टेस्ट में इन्हीं टॉपिक में से जो है अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो फॉलो, लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।